नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर केमिस्ट्री का यानी रासायनिक विज्ञान का ये पेपर आ गया है। दोस्तों सेक्शन ए फॉर रेगुलर, सेक्शन बी फॉर रेगुलर नॉन कॉलेज है, ये आपके सामने नंबर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो आपको फुल आंसर की बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन का आपको उत्तर भी बताता रहूंगा, नोटबुक में आप लिखते रहना साथ साथ में। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले नंबर की क्वेश्चन, आपके सामने ये आ गया है। तो पहले नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो किस में अधिकतम विद्युत धनात्मक गुण है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन मांसपेशी संकोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, कि क्लोरोफिन में मौजूद क्षारीय मृदा धातु है, तो 3 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों डाइबोरेन में बोरान बोरान के संकरण का प्रकार है, तो 4 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 5 नंबर की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, तो 5 नंबर में आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर की, कि आयनिक कार्बाइड है, तो 6 नंबर में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, कि 7 नंबर में आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बहुलक रूप में मौजूद है, तो आपका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में बात करते हैं कि फॉस्जिन किसका सामान्य नाम है, तो 9 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 10 नंबर की हम बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिनोन के निम्नलिखित फ्लोराइडों में से कौन सा असंभव है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 11 नंबर की, XeFe2 अणु है, तो 11 नंबर में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 12 नंबर की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित अणु में से, तो आपका फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है और थर्ड दे रखा है। तो XeO3, XeOF4, उसके हम थर्ड में XeF4। तो Xe पर एकांकी युग्मों की संख्या समान होती है, तो 12 नंबर में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 13 नंबर में तो 100 ग्राम सेल्सियम पर रखा गया चारकोल अवशोषित करता है, 100 डिग्री सेल्सियम पर रखा गया चारकोल अवशोषित करता है, तो 13 नंबर में आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 14 नंबर की हम बात करते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जलीय विलायक है, तो 14 नंबर में आपका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद हम 15 नंबर की हम बात करते हैं। तो 15 नंबर के अंदर ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन अपॉर्टिक विलायक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा N2O4। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि असमानुपातन अभिक्रिया को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो 18 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें 19 नंबर की हम बात करते हैं, कि 6 के दौरान, तो राइट आंसर क्या है, 19 नंबर में डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम 20 नंबर की हम बात करते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
एक रेडियोधर्मी समस्थानिक का अर्ध आयुकाल 10 दिन है। यदि आप 100 ग्राम नमूने से शुरू करते हैं तो 30 दिनों के बाद कितना बचेगा? तो इसका 20 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा 12.5, मतलब ए आ जाएगा उसका उत्तर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित विखंडन प्रक्रिया के लिए समीकरण को पूरा करें। तो 21 नंबर में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम 22 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? तो 22 नंबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 23 नंबर की। 23 नंबर में ये आपका 23 नंबर एक अल्फा कण के समान है। तो 23 नंबर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग की आयु के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका 24 नंबर का तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद हम 25 नंबर की हम बात करते हैं। 25 नंबर में ये आपका रिया कि रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 30 दिन है, फिर 90 दिनों के बाद शेष मात्रा क्या है? तो 25 में आपका राइट आंसर 1/3। ठीक है, 1/3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। रेडियोधर्मिता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो 26 नंबर में आपका राइट आंसर नाभिक, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। उसके बाद हम 27 नंबर की हम बात करते हैं। तो एल्किल एलाइड ZnCu युग्म तथा अल्कोहल के साथ अपचयन पर देता है। तो 27 नंबर का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एल्केन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 28 नंबर की। तो 28 नंबर में आपका जिसे कोल्बे की इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया द्वारा एकल लवण का उपयोग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? 29 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? CS4, ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो 30 नंबर में कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की वुटरज अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। तो 30 नंबर में आपका क्या राइट आंसर है? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 31 नंबर की। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपके ये रहा कि ख़रास अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो 31 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ये बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 32 नंबर की कि ओजोनीकरण पर असंकित एल्किन देते हैं। तो 32 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने ये रहा कि CS3 ये आपका क्वेश्चन है। तो इस अभिक्रिया का आपका राइट 33 के अंदर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर ये रहा कि SN फर्स्ट के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 35 नंबर में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम 36 नंबर की हम बात करते हैं। तो ये रहा आपका 36 नंबर कि निम्न में से कौन सा SN2 अभिक्रियाशीलता घटने का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? ए वाला। ठीक है, तो उसमें ए राइट आ जाएगा। उसके बाद हम 37 नंबर की हम बात करते हैं कि ताप तथा उष्मा नहीं है। तो ताप तथा उष्मा किस में नहीं है? सी आ जाएगा। ठीक है, उत्तर सी आ जाएगा। 38 नंबर की हम बात करते हैं तो कौन सी अवस्था फलन है? कौन सी अवस्था फलन है? तो इसमें राइट आंसर का क्या आ जाएगा? सी उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 39 नंबर की 2 मोल आदर्श गैस निर्वात में स्वतः रूप से प्रसारित की जाती है किया गया कार्य है। तो उसका क्या हो गया? 39 नंबर में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0 ए। उसके बाद हम 40 नंबर की हम बात करते हैं कि एक रुद्धोष्म
में परक्रम के लिए सही है। तो 40 नंबर में आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात उसके बाद हम बात करते हैं 41 की। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 41 नंबर में विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 42 नंबर की हम बात करते हैं। तो यदि तंत्र द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है तब उसे 100 कैल्शियम ऊष्मा दी जाती है, CaL ऊष्मा दी जाती है। पर क्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो 42 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 जूल, डी आंसर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 43 नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किसी अणु की बंद ऊर्जा, किसी अणु की बंद ऊर्जा तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बी उत्तर आ जाएगा। 44 नंबर की बात करते हैं। तो 44 नंबर में उत्तर उसका उपयोग में से कोई नहीं है, डी उत्तर आ जाएगा। उत्क्रमणीय परक्रम के लिए कौन सा कथन सही है, इसका उत्तर क्या आएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद हम 45 नंबर की हम बात करते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 250 मिली विलियन में 4 ग्राम NaOH युक्त विलियन की मोलरता है। तो 45 नंबर में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 46 नंबर की। 46 नंबर की तो ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पद मात्रक विहीन है। तो इसमें 46 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, कि जो आपके सामने ये रहा कि कार्योस्कोपी के स्थानांक की इकाई है। तो 47 नंबर में आपका उत्तर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 48 नंबर की। प्रोटीन बहुलकों एवं अन्य वृहदाणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। तो क्या बात, उसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन है, उसमें आपको शायद बोनस भी हो सकता है। तो आप उसको ध्यान रखना कि यदि 30 ग्राम यूरिया 45 ग्राम पानी में घुल जाता है तो वाष्प के दबाव में सापेक्ष अवनमन क्या होगा। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 0.17। ठीक है, तो उसको राइट उस ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आपका ये बोनस भी हो सकता है। ठीक है, तो 50 नंबर की हम बात करते हैं। तो द्रव्य का युग्म को राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो 50 नंबर में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आगे खंड ब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो बड़े बड़े आपको प्रश्न दे रखे हैं, उसका उत्तर आपको समानिक करने हैं। तो उसमें आपको निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न की हम बात करते हैं, ये पहला। तो पहला प्रश्न में आपको ये प्रश्न आपका कि एस खंड अथवा जैव तंत्र कार्य पर एक संक्षिप्त वर्णन की लिखित है। बी वाला है, सी वाला है। तो एल आई और एम जी के मध्य विकर्ण संबंध समझाइए। तो सी का है एक्रिय युग्म के प्रभाव से आप क्या समझते हो, ये आपके क्वेश्चन है। उसके हम 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी आपको किस पे लिखनी है, 1 2 3। तो ये आपके उनके प्रश्न दे रखे हैं। उसके ये तो ए का हो गया, ये बी में आपको इसको उनके गुण और संरचना लिखनी है। उसके बाद 3 नंबर का आपके एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्न को समझाना है। तो आपको 1 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 और इसको भी आपका क्वेश्चन बड़े बड़े दे रखे हैं, तो आराम से उसको पढ़ लेना। बी का दे रखा है, उसको 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो आपका ये प्रश्न है 1 नंबर 2 नंबर। बी में ये दे रखा है 1 नंबर 2 नंबर, तो आपको उसको आराम से पढ़ सकते हो। और 5 में देख क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ये आपकी अभिक्रियाएं हैं। 1 नंबर 2 क्वेश्चन नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ये आपका है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो ये आपका प्रश्न दे रखा है। उसके बाद बी का है कि
साइक्लोप्रोमेन का केला बंद क्या है, चित्र सही समझाइए। उसके बाद 7 नंबर की हम बात करते हैं कि किरचॉफ समीकरण प्रतिपादित कीजिए। तो 7 नंबर में ए है, बी है, सी है, तो आप इनका प्रश्न आप आराम से देख लेना दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका पेपर पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, उस पेपर को आगे से आगे शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू।